Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम काउंट इफ एंड काउंट इफ्स की बात करेंगे. आइएगा मूव करते हैं इन दोनों फंक्शंस की तरफ. इस एक्सेल शीट के ऊपर मुझे एक टेबल दी गई है. इस टेबल के अंदर 5 कॉलम्स हैं. द फर्स्ट वन इज स्टूडेंट नेम, द सेकेंड वन इज द कोर्स परस्यूड बाय द स्टूडेंट्स, द थर्ड वन इज सेमेस्टर, वो स्टूडेंट किस सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहा है, द फोर्थ वन इज नंबर ऑफ प्रेजेंट एंड द फिफ्थ वन इज नंबर ऑफ एब्सेंट. लेकिन ये प्रेजेंट और एब्सेंट वाले दोनों कॉलम्स बिल्कुल ब्लैंक हैं. यहाँ पर हम प्रेजेंट और एब्सेंस इनकी एक डिफरेंट शीट से काउंट करेंगे. इस जगह के ऊपर हमें 3 कंडीशंस दी गई हैं. इन 3 कंडीशंस के बेस के ऊपर हमने रिजल्ट को डिराइव करना है. फर्स्ट कंडीशन है कि वो स्टूडेंट जो बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं. सेकंड कंडीशन वो स्टूडेंट जो कि सेमेस्टर सेकंड के अंदर हैं. थर्ड कंडीशन वो स्टूडेंट जिनकी एब्सेंट 4 से ज़्यादा है, हमें इनका नंबर काउंट करके बताया जाए. इसके लिए मुझे इनके प्रेजेंट और एब्सेंट के नंबर चाहिए. मैंने नेक्स्ट शीट के ऊपर एक अटेंडेंस रिकॉर्ड को लिया हुआ है फॉर 1 कंप्लीट मंथ. इस जगह से मैं इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस को कैलकुलेट करूंगा. आई स्टार्ट विद द प्रेजेंट 1. यहाँ पर मुझे फर्स्ट स्टूडेंट सुनील की अटेंडेंस को कैलकुलेट करना है. मेरे पास 2 कॉलम दिए गए हैं, प्रेजेंट का भी और एब्सेंट का भी. मुझे इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करना है. इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए मैं काउंट इफ के फंक्शन को यूज़ करूँगा. काउंट इफ के फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज. रेंज के लिए मैं अटेंडेंस शीट के ऊपर मूव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने सुनील की कंप्लीट पूरे मंथ की अटेंडेंस की रेंज को सिलेक्ट कर लिया. कॉमा, मुझे इसकी प्रेजेंट को कैलकुलेट करना है. दैट इज माय नेक्स्ट आर्गुमेंट, दैट इज क्राइटेरिया. कोटेशन मार्क स्टार्ट, P कोटेशन मार्क क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास सुनील की प्रेजेंट यहाँ पर आ गई 28. हमने प्रेजेंट को कैलकुलेट करने के लिए काउंट इफ के जिस फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. सिमिलरली अब मैं स्टूडेंट की एब्सेंट को भी कैलकुलेट करूँगा. इस जगह के ऊपर मैं काउंट इफ फंक्शन को एक बारी दोबारा से टेकअप कर रहा हूँ. काउंट इफ द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज. रेंज के केस के अंदर अगेन नेक्स्ट शीट के अंदर दिए गए फर्स्ट स्टूडेंट की अटेंडेंस की कंप्लीट रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया. कॉमा, द सेकेंड आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया. क्राइटेरिया के केस के अंदर मैं डबल कोट के अंदर अब ए दूंगा. कोटेशन मार्क क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास सुनील की एब्सेंट का नंबर भी निकल कर आ गया. इसके लिए हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं राइट साइड के ऊपर आपकी रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ. मैंने इन्हीं दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास सभी स्टूडेंट की अटेंडेंस का रिकॉर्ड आ गया. मैं इसको फुल स्क्रीन मोड पे कर देता हूँ so that the whole question becomes visible to you. अब मुझे काउंट इफ फंक्शंस के थ्रू इन डिफरेंट कंडीशंस को टेकअप करना है. मैं इस जगह के ऊपर काउंट इफ्स के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. काउंट इफ्स. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया. क्राइटेरिया के केस के अंदर मेरे को बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट की अटेंडेंस को कैलकुलेट करना है. तो मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया के अंदर बीकॉम ऑनर्स के कोर्स को ढूंढना है. मैंने कोर्स के अंदर दी गई कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लिया. कॉमा, इसके अंदर अब मुझे क्राइटेरिया देना है. तो क्राइटेरिया के केस के अंदर मैं कोटेशन मार्क में बीकॉम ऑनर्स को लिख रहा हूँ. कोटेशन मार्क क्लोज, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया रेंज 2. क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर मुझे सेमेस्टर सेकंड चाहिए. तो मैं यहाँ पर कंप्लीट सेमेस्टर की रेंज को ये दे दूंगा. दिस इज माय क्राइटेरिया रेंज 2, कॉमा.
इसके अंदर हमारा क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया के केस के अंदर हमारा क्राइटेरिया सेकेंड सेमेस्टर है, तो मैं डबल कोट के अंदर सेकेंड सेमेस्टर दे देता हूँ, कॉमा। द नेक्स्ट इज क्राइटेरिया रेंज 3। वो स्टूडेंट्स जिनकी एब्सेंट 4 से ज़्यादा है, हमें उनका नंबर चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास क्राइटेरिया रेंज के अंदर ये एब्सेंट की पूरी रेंज आ गई, कॉमा। द नेक्स्ट वन इज क्राइटेरिया 3। क्राइटेरिया 3 के अंदर मैं कोटेशन मार्क के अंदर ग्रेटर देन 4 दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारी कंडीशंस कंप्लीट हो जाती हैं। आई क्लोज पेरेंथेसिस आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास यहाँ पर काउंट इफ्स फंक्शन ने नंबर काउंट कर दिया। देयर आर 3 स्टूडेंट जो कि बीकॉम ऑनर्स के सेकेंड सेम के अंदर पढ़ रहे हैं, जिनकी एब्सेंट 4 से ज़्यादा है। आइएगा इसको वेरीफाई करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट, बीकॉम ऑनर्स सेकेंड सेम। दिस इज द सेकेंड स्टूडेंट, बीकॉम ऑनर्स सेकेंड सेम। ये स्टूडेंट को अगर आप देखेंगे तो ये 4th सेम का है, सो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। द थर्ड आंसर इज बीकॉम ऑनर्स सेकेंड सेम। दिस इज द थर्ड स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने काउंट इफ फंक्शंस की मदद से इन तीनों कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कर दिया। इस छोटी सी एक्सरसाइज से मैं उम्मीद करूँगा आपको काउंट इफ एंड काउंट इफ्स फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने अटेंडेंस के रिकॉर्ड को पहले से ही जनरेट करके रखा था, सो दैट वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। इस रिकॉर्ड के बेस के ऊपर हमने इन दोनों फंक्शंस को टेकअप किया, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स फंक्शन। I hope now this thing will become easy for you. Thank you very much.